हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12th के अकाउंट्स के लिए बोला जाता है कि सिर्फ पार्टनरशिप अच्छे से करके चले जाओ और 80 में से 36 नंबर तो आपके यूं ही आ जाएंगे। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप इतना इजीली हमारा प्रिपेयर हो पाता है? अगर हम देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जब ये सारे टॉपिक आप कर चुके होंगे तब आप ये रियलाइज करेंगे कि अगर हमको पार्टनरशिप में 80 में से 36 नंबर मिल रहे हैं तो हमारे टोटल प्रिपरेशन टाइम का 50% से भी ज्यादा सिर्फ पार्टनरशिप में चला जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स और बहुत सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है ये पार्टनरशिप। और उसके बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन हमसे बने या नहीं बने इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। खैर, उस बात की गारंटी हो या ना हो, जो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। टॉपिक का नाम ही है गारंटी टू अ पार्टनर। सबसे पहले कंसेप्चुअली इस टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो गारंटी का मतलब आई होप आपको पता होगा। गारंटी मतलब श्योरिटी। अब ये श्योरिटी किस बात की है उसको समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर हैं और उन्होंने सी को भी अब एडमिट कर लिया है। सी नया पार्टनर है, वो पहले अपना खुद का काम अलग करता था, लेकिन होता ये था कि ए और बी भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, सी भी वही काम कर रहा है, तो अननेसेसरीली जो है वो कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। तो ए और बी ने मिलके सी को ऑफर दे दिया था कि तुम कैसे भी करके हमारी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करो, अपना बिजनेस बंद करो, ताकि हमारे फर्म की जो है वो मोनोपोली मार्केट में हो जाए। और इसलिए अगर आपको कोई नुकसान होगा तो वो नुकसान जो है वो हम बियर करेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर होगा। मतलब ये कि अगर से फॉर एग्जांपल आप पहले कभी कमाते थे 50,000, आप एज अ प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से 50,000 रुपए कमाया करते थे, तो हम आपको 50,000 रुपए की गारंटी देते हैं। अब अगर फर्म का लॉस भी हुआ तो भी आपको तो 50,000 मिल ही जाएंगे। जो भी दिक्कत होगी वो ए और बी जो है वो बियर करेंगे, उसको डेफिशिएंसी बोला जाता है। अच्छा, डेफिशिएंसी तभी होगी जब 50,000 रुपए से अमाउंट कम कैलकुलेट होगा सी का। मान लेते हैं पहले साल फर्म का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए और इन लोगों ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया था वो है सपोज 2:1:1। तो पहले साल अगर फर्म का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए तो ए को मिला 1 लाख, बी को मिला 50,000, सी को भी मिला 50,000। तो ऐसे केस में एग्जैक्ट 50,000 सी को मिल गया, तो गारंटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब ये कि फर्म ने ऑटोमेटिकली इतना अर्न कर लिया है कि अलग से सी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। 50,000 रुपए की बात हुई थी और 50,000 रुपए ही सी को मिल भी रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर में फर्म का प्रॉफिट हो गया 2,60,000 रुपए। अब 2,60,000 को बांटेंगे तो 1,30,000 मिलेंगे ए को, 65,000 मिलेंगे बी को और 65,000 मिलेंगे सी को भी। अब ये 50,000 से ज्यादा कमा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा कमा रहा है क्या ये फर्म उससे वापस ले लेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गारंटी हमेशा मिनिमम अमाउंट की होती है कि जिसको भी गारंटी मिली हुई है उसे मिनिमम फर्म से इतनी अर्निंग तो होगी ही होगी। मतलब 50,000 रुपए की उसकी अर्निंग हो रही थी तो अच्छी बात है। अगर 50,000 से ज्यादा उसकी अर्निंग हो रही है, जैसे 65,000 अर्निंग हो रही है, तो ये और अच्छी बात है। 15,000 उसको एक्स्ट्रा ही मिले हैं, लेकिन इस 15,000 का कुछ नहीं होगा। 65,000 उसका फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज थर्ड ईयर में फर्म का लॉस हो गया। थर्ड ईयर में लॉस नहीं, मतलब प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम हो गया। मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ 1,40,000 रुपए। अब जब इस 1,40 को बांटने जाएंगे तो यहां पे ए को मिलेगा 70,000 रुपए, बी को मिलेंगे 35,000 रुपए और सी को भी मिलेंगे 35,000 रुपए। अब 35,000 सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है नॉर्मली अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं तो। पर क्या सी जो है वो 35,000 रुपए में मानेगा? द आंसर इज नो। वो 35,000 में नहीं मानेगा, क्योंकि हमने पहले ही उसको एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी दे रखी है कि आपको हम 50,000 रुपए कैसे भी करके देंगे। तो यहां पे देखा जाए तो 35,000 उसको मिले,
15,000 रुपए अलग से उसको देने पड़ेंगे, और ये 15,000 कौन देगा? ए और बी मिला के देंगे। इस 15,000 को ही बोला जाता है डेफिशिएंसी। छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट्स लेकर मैं इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज में भी गारंटी के क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिकली ये पूछा जाता है कि बताओ द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, कितनी डेफिशिएंसी है, या फिर ए का डेफिशिएंसी का शेयर कितना है, बी का डेफिशिएंसी का शेयर कितना है। देखिए 15,000 रुपए जो अल्टीमेटली सी को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो ए और बी मिलके बियर करते हैं। कई बार वो अलग से किसी रेशो में इस डेफिशिएंसी को बियर कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 में ही इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। मतलब 15,000 रुपए को हम दो हिस्सों में बांट देंगे, 10,000 रुपए और 5,000 रुपए। 10,000 रुपए का नुकसान जो है वो ए का होगा, 5,000 का नुकसान जो है वो बी का होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 35,000 तो उसको मिल ही रहे थे, 15,000 जो हमने उसको एक्स्ट्रा दिए वो 10,000 ए ने निकाले और बी ने निकाले 5,000। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इस डेफिशिएंसी को अलग से शेयर करने का कोई रेशो डिसाइड नहीं किया था, और अगर रेशो डिसाइड नहीं किया था तो जो उनका आपस में रेशो है सिर्फ ए और बी का, मतलब 2/3 और 1/3, ये रेशो अप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2/3 अप्लाई करना है, 2/4 नहीं, क्योंकि 2/4 में तो सी भी पार्टिसिपेट कर रहा था। क्योंकि डेफिशिएंसी जो है वो केवल ए और बी को बियर करनी है, तो केवल ए और बी का रेशो देखा जाएगा, सी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन आपको समझ में आ रहा होगा। केस 1 हमने देखा जिसमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जैक्ट 50,000 था। अच्छी बात है, बिल्कुल बराबर 50,000 रुपए उसको मिल गए, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। केस नंबर 2 में हमने देखा कि हमारा जो प्रॉफिट था वो 2,60,000 रुपए था, तो ओवरऑल शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का है 65,000। इसमें भी हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा? जब फर्म को उतना डिजायर्ड प्रॉफिट ही ना हो या फिर लॉस हो जाए। तो फिलहाल हमने जो केस देखा, केस नंबर 3, इसमें भी फर्म का प्रॉफिट तो था लेकिन प्रॉफिट कम था। कम ऐसे था कि जब हमने सी का शेयर कैलकुलेट किया तो वो केवल 35,000 ही आया, लेकिन वो 35,000 में मानेगा नहीं, इसीलिए हमने 15,000 उसको एक्स्ट्रा दे दिए। और ये जो 15,000 हमने एक्स्ट्रा दिए वो ए ने और बी ने मिलके दिए, और उनका प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या हो गया? कम हो गया। अब जो मैंने आपको समझाया है उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में करके देखते हैं, ताकि आपको सारी चीजें और प्रॉपरली क्लियर हो जाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, यश, जय एंड जतिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल बैलेंस इज गिवन है 90,000, 65,000 एंड 45,000, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 6% पर एनम। आगे लिखा हुआ है जय हैज बीन गिवन अ गारंटी। देखिए यहां से गारंटी का क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। जय हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ ₹34,000 एंड एनी डेफिशिएंसी। पहले तो ये बात समझ में आ जाए कि जय को गारंटी मिली है 34,000 की। 3 पार्टनर्स है, यश, जय और जतिन, जिसमें से एक पार्टनर को गारंटी मिली हुई है। फिर आगे लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय यश एंड जतिन। जो डेफिशिएंसी होगी वो 2 पार्टनर्स बियर करेंगे। आगे रेशो भी लिखा हुआ है कि किस रेशो में बियर करेंगे, 3:2 रेशो में बियर करेंगे। जबकि अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता तो जो ये डेफिशिएंसी बियर करते यश और जतिन ही करते, लेकिन रेशो होता 5:2। ध्यान से समझिए, उनका ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। अब जिसका 3 रेशो है उसको गारंटी मिली हुई है, तो बचे 5 और 2 वाले, तो वो दोनों पार्टनर ही डेफिशिएंसी बियर करेंगे। और 5:2 में बियर करते अगर ये 3:2 का रेशो अलग से गिवन नहीं होता। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि केवल एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता। यहां पे दोनों पार्टनर्स ने मिलके तीसरे पार्टनर को गारंटी दी है। खैर आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है जतिन बीइंग अ वर्किंग पार्टनर विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,500। 2,500 रुपए की मंथली सैलरी जतिन को मिलेगी। अज्यूमिंग नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,02,000, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो बनाना हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, बस डेफिशिएंसी का, गारंटी का
थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमको समझ में आ जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वर्किंग नोट हम बनाएं और उसके थ्रू उस एडजस्टमेंट को समझें, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट रहे। आपको बनाना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है। देखिए यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, यहां लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्वेश्चन में हम जिस तरह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होगा, जैसे हम हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे वैसे ही अभी भी बनाएंगे। गारंटी की वजह से सिर्फ लास्ट में एक वर्किंग नोट बनेगा जिसका एडजस्टमेंट वहां करेंगे। देखिए सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत कहां से होती है? हमेशा नेट प्रॉफिट से होती है। नेट प्रॉफिट गिवन है 1,02,000। जब भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो हम जरूर चेक करें कि क्वेश्चन में गिवन जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है या नहीं, उसमें कोई प्लस माइनस जैसा एडजस्टमेंट तो नहीं करना है। इस क्वेश्चन में फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं था, तो यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट और अमाउंट आ जाएगा 1,02,000। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% से देना है। कैपिटल बैलेंसेस ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो डेबिट साइड आते हैं, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बेसिक लॉजिक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स यश, जय एंड जतिन, यहां लिखेंगे। देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले यश का कैपिटल है 90,000। 90,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो आ जाएगा 5,400। देन सेकेंड पार्टनर है जय का कैपिटल कितना है? 65,000। 65,000 का 6% करेंगे तो 60,000 का 6% 3,600 और 300 3,900। ये हो जाएगा जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जतिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 का 6%। 40,000 का 6% करेंगे तो हो जाएगा 2,400 और 300 2,700 रुपए। अब इनका फाइनल टोटल कर लेते हैं। 5 3 8 2 10 12,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 12,000। गारंटी से कोई फर्क पड़ा क्या? गारंटी को देखना ही नहीं है जब तक हमारा बाकी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। और आगे देखते हैं। लिखा हुआ है मंथली सैलरी मिलने वाली थी जतिन को 2,500 रुपए, तो यहां पे टू जतिन सैलरी 30,000। अब देखिए 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया और जतिन को सैलरी दे दी 30,000 रुपए की। अब फाइनल जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 1,02,000 में से 12,000 चले गए, 90,000 बचे। 90 में से 30 और चले गए, 60,000 बचे। अगर गारंटी का क्लॉज नहीं होता तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट 60,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन गारंटी का क्लॉज है तो मैं अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा? एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। लिखना तो वैसे भी यहां पे वही पड़ेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगा वो अब एक वर्किंग नोट से समझते हैं। मेन गारंटी का वर्किंग नोट यही है। अगर ये वर्किंग नोट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होता है और बाकी क्वेश्चन पूरा सेम होता है। तो इस वर्किंग नोट को ध्यान से समझिएगा। और इस वर्किंग नोट की हेडिंग हम दे देंगे एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। अब देखिए 3 पार्टनर्स हैं, यश, जय
जतिन। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 1,02,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था। 1,02,000 में से 12 गए थे 90 और 30 गए थे 60,000 रुपए हमारे पास बचे थे। अगर गारंटी का क्लॉज नहीं होता क्वेश्चन में तो हम इस 60,000 रुपए को कैसे बांटते? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें 60,000 रुपए को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इग्नोर करना है कि कोई गारंटी जैसी बात भी क्वेश्चन में लिखी हुई है। अगर हम इस 60,000 रुपए को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते तो 5:3:2 का रेशियो है, तो कुल मिला के पहले पार्टनर का अमाउंट आता 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 30,000 हो जाता। दूसरे पार्टनर का 60,000 करते मल्टीप्लाई बाय 3/10 कर देते 18,000 आ जाता। और तीसरे पार्टनर का 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 कर देते तो 12,000 आ जाता। इस तरह से तीनों का प्रॉफिट आ जाता 30,000, 18,000 और 12,000। और यही फिगर्स हम फाइनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते और क्वेश्चन को कंक्लूड कर देते। लेकिन अब गारंटी की वजह से क्या डिफरेंसेस आएंगे, अब वो ध्यान से सुनिएगा। गारंटी किसको मिली है सबसे पहले ये चेक करते हैं। गारंटी मिली है जय को। कितने की गारंटी मिली है? 34,000 की। 34,000 मिले हैं क्या जय को? जय को फाइनली मिले हैं 18,000 रुपए। कई बार देखिए गारंटी का क्लॉज ऐसा होता है उसमें इंक्लूडिंग आईओसी, इंक्लूडिंग सैलरी, इस तरह के वर्ड्स भी लिखे होते हैं, तब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होता है। देखिए वर्किंग नोट तो ऐसे ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा अलग से हमको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कैलकुलेशन में। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहां पे सिंपली लिखा हुआ है जय हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ ₹34,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह अगर उसको और कुछ मिल रहा था तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा उसको 34,000 और मिलेंगे। मतलब जिसको बोलना चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट की प्योर गारंटी है, 34,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में उसको नहीं मिल रहा है। तो अब कितना डिफरेंस है? 18,000 को 34,000, 34,000 बनाने के लिए कितना डिफरेंस है माइनस करके निकाल लेंगे। 34,000 माइनस कर देंगे उसमें से 18,000, तो डिफरेंस आ जाएगा 16,000 रुपए। ये जो 16,000 रुपए का डिफरेंस है वो बेसिकली डेफिशिएंसी है। मुझे 16,000 रुपए जय के अकाउंट में ऐड करने ही पड़ेंगे क्योंकि उसका तो फाइनल अमाउंट 34,000 आना ही चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट 34,000 होना ही चाहिए। अब जो ये 16,000 हमने अलग से जय के अकाउंट में ऐड किए वो या तो यश को बियर करने हैं या जतिन को बियर करने हैं। जब ये 16,000 हमने यहां ऐड कर दिए तब हमको देखना होता है कि उनका डेफिशिएंसी का रेशियो क्या है। इस क्वेश्चन में रेशियो देखिए लिखा हुआ है 3:2। उनका ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, डेफिशिएंसी के लिए अलग से रेशियो गिवन है। तो यहां पे 16,000 को जो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3:2 में डिवाइड कर देंगे। यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी। 16,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9600, 6400। अब ध्यान रखिएगा 18,000 में हमने 16,000 जो ये प्लस किए वो 16,000 अल्टीमेटली यश और जतिन के अकाउंट से माइनस होंगे। तो यहां पे यश के अकाउंट से माइनस होंगे 9600 और जतिन के अकाउंट से माइनस होंगे 6400। ब्रैकेट में लिख रहे हैं मतलब हम उसको माइनस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यश को वैसे तो 30,000 रुपए मिल रहे थे जब हमने ओरिजिनली प्रॉफिट को बांटा था, लेकिन 9600 का उसका गारंटी की वजह से लॉस हो गया। तो फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया? फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 20,400। सेम वैसे ही जतिन का वैसे तो शेयर आ रहा था 12,000 रुपए, 12 में से 6400 रुपए उसको जय को देने पड़े डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसका फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया? 5600। तो जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा 30, 18, 12 इस तरह से बटना चाहिए था
अब वो बटेगा 20,400, 34,000 और 5600। बट देखिए वही रहे हैं, 60,000 रुपए ही बट रहे हैं, लेकिन गारंटी का एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे अलग से कर दिया। अब जो मैंने फाइनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसमें यश का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, 20,400, यहां लिखेंगे 20,400। देन जय का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 34,000 ही आएगा क्योंकि उसको तो गारंटी मिली थी। देन उसके बाद जतिन का अमाउंट आएगा 5,600। फाइनली उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए 5600 रुपए था, वो फिगर यहां आ जाएगा और इसका टोटल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 60,000 ही था, लेकिन 60,000 को हमने जिस तरह से बांटा वो गारंटी की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया। और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड कर देते हैं। टोटल आ जाएगा 1,02,000 रुपए। और यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो किया क्या हमने अलग से सिर्फ हमने एक वर्किंग नोट बनाया, बाकी पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही चल रहा था। आईओसी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा, कमीशन का क्लॉज होता तो वो भी वैसे ही डील करते जैसे पहले करते थे। सिर्फ चेंज क्या है, चेंज ये है कि जब हम यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, और वो दिमाग हम चाहे तो यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि हम एक सेपरेट वर्किंग नोट बना लें, क्योंकि अगर क्वेश्चन टेक्निकल आया तो वर्किंग नोट अगर आपको पता है किस तरह से बनाना है तो आप इजीली हर टेक्निकल प्रॉब्लम को आराम से डील कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital account stood at rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh। 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख तीनों का कैपिटल बैलेंस गिवन है, और ये कैपिटल बैलेंस है 1 अप्रैल 2025 का। फिर आगे लिखा हुआ है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ठीक है। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। देखिए सारे क्लॉजेस वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले ही रहेंगे, एक एडिशनल क्लॉज होगा जिसमें गारंटी की बात बोली जाएगी। और आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या एट द रेट 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर। एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है मंथली, एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है क्वार्टरली। ठीक है, आगे देखते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में देखिए यहां पे 34,000 जो था वो डायरेक्ट गिवन था, उसके साथ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं लिखा था, मतलब 34,000 रुपए का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको यहां मिलना चाहिए, जो फाइनली यहां पे मिला भी था। लेकिन अगर क्वेश्चन के वर्डिंग्स ऐसे हैं कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि उसको गारंटी दी जा रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना पैसा मिलेगा, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब सैलरी अलग से दी जाएगी लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के उसको मिलेंगे 82,000 पर एनम। ध्यान से समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में 34,000 की गारंटी थी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था इंक्लूडिंग आईओसी या एक्सक्लूडिंग आईओसी। तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि अगर 34,000 की गारंटी है तो वो फिगर एक्सक्लूडिंग फिगर है। एक्सक्लूडिंग फिगर का मतलब होता है आईओसी अगर है तो वो अलग से मिलेगी, सैलरी भी अलग से मिलेगी। 34,000 केवल शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, इसीलिए फाइनली जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 34,000 आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो गारंटी का फिगर है वो 82,000 है, लेकिन ये 82,000 इंक्लूडिंग आईओसी है। एक्सक्लूडिंग सैलरी है तो वो तो ठीक है कि भाई सैलरी अलग से मिलेगी, लेकिन जो ये इंक्लूडिंग आईओसी लिखा हुआ है उसकी वजह से हमको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में समझेंगे। आगे लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। एक गारंटी होती है जिसमें फर्म पार्टनर्स को गारंटी देती है, और एक गारंटी वो है जिसमें पार्टनर ही दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिव्या ने गारंटी दी है, किसको गारंटी दी है? विश्वास को। मतलब कि अनवर का तो कोई रोल ही नहीं है,
अनवर का कोई रोल नहीं है, मतलब कि उसको तो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट चाहिए। वो सीधे सीधे बोलेगा कि पहले प्रॉफिट को नॉर्मली बांटो, मुझे मेरा शेयर दे दो, उसके बाद आपको जो गारंटी का एडजस्टमेंट करना है आप करते रहिएगा। इसीलिए गारंटी का एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि जो पार्टनर पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाला है, पहले हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अलग कर दें, उसके बाद जो गारंटी दे रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में दिव्या, उसका शेयर कैसे कैलकुलेट होगा उसको देखें। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 अमाउंटेड टू ₹3,12,000। बनाना यहां पे भी हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने है, यहां लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा नेट प्रॉफिट से होती है, तो यहां लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फिगर ये गिवन है 3,12,000 रुपए, यहां लिखेंगे 3,12,000। देन अब एक एक करके जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो पार्टनर्स कैपिटल सॉरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिख देते हैं। क्या क्या देना है? 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 8 लाख का 6% करेंगे तो 48,000 आएगा, 6 लाख का 36,000 और 4 लाख का 24,000। अनवर, विश्वास एंड दिव्या। यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला पार्टनर अनवर, देन विश्वास, देन दिव्या। पहले पार्टनर की कैपिटल थी 8 लाख रुपए, 8 लाख का 6% करेंगे तो आ जाएगा 48,000। सेकेंड पार्टनर की कैपिटल 6 लाख, 6 लाख का 6% 36,000। तीसरे पार्टनर की कैपिटल 4 लाख, 4 लाख का 6% 24,000 रुपए। तीनों को टोटल कर लेते हैं 60,000 और 48,000, ये हो गया 1,08,000 रुपए। देखिए कैपिटल बैलेंसेस 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 6% सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। आगे लिखा हुआ है सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 एंड 6,000, तो यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट टू पार्टनर्स सैलरी। विश्वास एंड दिव्या। सबसे पहले विश्वास के लिए क्या लिखा हुआ है? 4,000 पर मंथ। 4,000 पर मंथ मींस 48,000 पर एनम। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो हमेशा पर एनम बनता है, मतलब एनुअली बनता है। तो विश्वास की एनुअल सैलरी हो गई 48,000। अब दिव्या के लिए लिखा हुआ है 6,000 पर क्वार्टर, मतलब कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिगर आ जाएगा 24,000 रुपए। टोटल अमाउंट हो गया 72,000। देखिए तीनों पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 2 पार्टनर्स को सैलरी मिलने वाली थी वो सैलरी दे दी। अब डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें, अगर गारंटी का क्लॉज नहीं होता तो ये 2 आइटम माइनस करते, 1,08,000 और 72,000, टोटल मिला के हो गया 1,80,000। 1,80 3/12 में से पहले माइनस होता है, 3/12 में से 1,80 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,32,000 रुपए। 1,32,000 को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन को खत्म किया जा सकता था, लेकिन गारंटी की वजह से एक वर्किंग नोट हमको यहां पे एडिशनल बनाना पड़ेगा। यहां लिखेंगे वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। और मेन ये वर्किंग नोट ही है, क्योंकि बाकी सारे कंसेप्ट तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ही हैं। 3 पार्टनर हैं, अनवर, विश्वास एंड दिव्या। यहां पे लिखेंगे अनवर, देन विश्वास, देन दिव्या।
और प्रॉफिट को सबसे पहले हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को। तो यहां लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2:1 और हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा था 1,32,000 रुपए। तो 1,32,000 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे 3/6, तो ये हो जाएगा 66,000 पहले पार्टनर का, यहां लिखेंगे 66,000। सेकेंड पार्टनर 1,32,000 इंटू 2/6 कर देंगे, सेकेंड पार्टनर का आ जाएगा 44,000। और थर्ड पार्टनर के लिए करेंगे 1,32,000 इंटू 1/6, तो आ जाएगा 22,000 रुपए। तो यहां पे फिगर्स आ जाएंगे 44,000, 22,000। अब ध्यान से समझिए, ये प्रॉफिट का हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 3:2:1 के रेशियो में, जो उनका ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब गारंटी की बात करेंगे। पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया है, आईओसी सैलरी वगैरह डाल दी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जो नॉर्मली निकलने चाहिए वो हमने निकाल लिए हैं। अब गारंटी की बात करते हैं। गारंटी किसको मिली है? गारंटी मिली है विश्वास को। कितने रुपए की गारंटी मिली है? 82,000 की। लेकिन क्या ये 82,000 उसको अलग से मिलने चाहिए? द आंसर इज नो। ये 82,000 जो है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है। देखिए एक्सक्लूडिंग सैलरी जो लिखा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गारंटी का अगर फिगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो हमेशा एक्सक्लूडिंग ही माना जाता है। अगर इंक्लूडिंग वर्ड लिखा है तो प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 82,000 उसको गारंटी मिली है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले ये चेक करिए कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल चुका है। विश्वास को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल चुका है 36,000 रुपए का। तो ये मत सोचिएगा 1,08,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गारंटी में जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो इंडिविजुअली केवल उस पार्टनर के देखे जाएंगे जिसको गारंटी मिली है। तो उसको गारंटी कितने की मिली है? 82 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी केवल विश्वास का ही देखा जाएगा, और विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000 रुपए। मतलब देखिए टोटल गारंटी कितने की है? टोटल गारंटी है 82,000 की, जिसमें से 36,000 रुपए तो ऑलरेडी उसको मिल चुके हैं। बाकी कितने बचे? बाकी बचे 46,000। तो अब जो ये वर्किंग नोट हम बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस वर्किंग नोट में हमें उसको 82,000 नहीं देने हैं। 82 में से ये 36,000 तो मिल गए, तो हमें कुल मिला के उसे 46,000 और देने हैं। 46 में से 44 उसको मिल गए। मतलब कि हमको फाइनली यहां पे कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा? केवल 2,000 रुपए। यहां पे टोटल आ जाएगा 46,000। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पे 82,000 लाना नहीं है। 82 में से आईओसी पहले माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो उसको मिल गई ना। तो अब बाकी 46 बचा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरे यहाँ पे जो ये वर्किंग नोट बन रहा है इसका टोटल 46 आ जाए विश्वास का, तब जाके उसकी गारंटी का क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा। तो केवल 2,000 रुपए शॉर्ट थे। अगर यहाँ पे 46 आ जाता तो 46 ये मिले, 36 वो मिले, कुल मिला के 82 मिल जाता। पर यहाँ पे आया 44। तो अभी देखिए 44 और 36 मिला के 80,000 हो रहा है, जबकि हमने गारंटी दी है कि उसको 82,000 मिलने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे 2,000 रुपए हम लिखेंगे। तो 82 माइनस 36 पहले करना पड़ेगा। ये क्या फिगर माइनस किया? देखिए ये था उसका गारंटी का अमाउंट, और यहां पे ये माइनस किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसके लिए वर्ड लिखे हुए थे इंक्लूडिंग। जिसके लिए भी लिखा होगा इंक्लूडिंग, तो वो इंक्लूडिंग वाला फिगर पहले मैं माइनस कर दूंगा और ये चेक करूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के अब मुझे कितना देना है। तो अब मुझे देना है 46,000 रुपए। अब दिया कितना था? 44। 2 और दे दिए तो हो गया 46,000। अब 2,000 रुपए जो है ये डेफिशिएंसी है, यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किस रेशो में बियर करनी है ये लिखा है क्या?
लिखा हुआ है केवल दिव्या डेफिशिएंसी बेयर करेगी, मतलब दिव्या ने गारंटी दी है विश्वास को, तो यहाँ पे अनवर का कोई रोल ही नहीं है। -2000 कर देंगे दिव्या के अकाउंट से। अनवर को फाइनली मिल जाएंगे 66,000। देखिए गारंटी का जो एडजस्टमेंट हुआ उससे अनवर के फाइनल फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि गारंटी किसने दी थी? दिव्या ने। तो अनवर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 66,000 पहले भी आ रहा था और अभी भी 66 ही आ रहा है। दिव्या का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम हो गया 2000 रुपए से। फाइनल अमाउंट्स आ गए अनवर का 66, विश्वास का 46 और दिव्या का 20,000। ये फाइनल फिगर्स जो हैं वो हम यहां लिख देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले अनवर जो गारंटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 66। देन उसके बाद विश्वास जिसको गारंटी मिली थी, गारंटी कितने की मिली थी? 82 की, लेकिन 82 में से 36,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया था। अब उसका फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 46 और फाइनली यहां पे आएगा दिव्या अमाउंट आएगा 20,000। 22 पहले आ रहा था, माइनस कर दिया 20,000 तो आ गया, माइनस कर दिया 2,000 तो आ गया 20,000। अब इन तीन फिगर्स का टोटल लगा लेते हैं। 60 40 1 लाख 120 और 1,32,000। 1,32,000 ही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट भी है। यहां पे फाइनल टोटल आ जाएगा 3,12,000। यहां पे भी आ जाएगा 3,12,000 और ये क्वेश्चन यहां पे कंक्लूड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करके देखिए, वहां पे केवल लिखा था 34,000। 34,000 के आगे एक्सक्लूडिंग के बाद कुछ और भी लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में भी देखिए, अगर यहां पे एक्सक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग कमीशन, ऐसे तरह तरह के वर्ड लिखे होते कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर इंक्लूडिंग लिखा है तो। गारंटी वाले क्वेश्चंस में अगर इंक्लूडिंग वर्ड यूज होता है तो आपको अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो इंक्लूडिंग फिगर लिखा हुआ है पहले उस इंक्लूडिंग फिगर को बाहर करो, ताकि मुझे पता चले कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना देना है। क्योंकि ये तो 82,000 तो आईओसी मिला के देना है, आईओसी हटा के मुझे कितना देना है? 46। तो यहाँ पे टोटल आना चाहिए 46। अगर ये चीज आप समझ गए तो मतलब गारंटी का एडजस्टमेंट फिर आपसे बन जाएगा, क्योंकि एक टेक्निकल क्वेश्चन है। हमने पहला क्वेश्चन देखा जिसमें कोई भी फिगर इंक्लूडिंग नहीं था, सिर्फ 34,000 की गारंटी थी, तो यहाँ पे 34 आ रहा था। लेकिन अगर इंक्लूडिंग वर्ड यूज होगा तो फिर फाइनल फिगर यहाँ पे वो नहीं आएगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ पे फाइनल फिगर क्या आएगा जो मुझे कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। खैर, और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्म का लॉस हो रहा है, लेकिन गारंटी तो गारंटी है, पार्टनर को देनी तो पड़ेगी ही, अमाउंट तो फाइनली देना ही पड़ेगा। तो लॉस के केस में गारंटी का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, अगर क्वेश्चन में लॉस है, नेट लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट से ही लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि गारंटी का क्वेश्चन है तो किसी ना किसी पार्टनर को तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गारंटी दी है जिसको उसको तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं कि भाई चलो एक पार्टनर को तो प्रॉफिट का शेयर देना ही है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के जिसको प्रॉफिट देना है उसको प्रॉफिट दे देते हैं, जिसको लॉस देना है उसको लॉस दे देते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ नेट लॉस हो और मुझे उस लॉस को राइट ऑफ करना हो तो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा ही नहीं, डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट से ही लॉस को राइट ऑफ किया जा सकता है। अब देखिए लिखा हुआ है P, Q and R were partners in the ratio of 7:2:1. Firm has given a guarantee to R that his share of profit shall not be less than rupees 1,20,000। हमने गारंटी दी है, किसको गारंटी दी है? आर को गारंटी दी है कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1,20,000 रुपए से कम नहीं होगा इन एनी अकाउंटिंग ईयर। If there is any deficiency, the same shall be borne by P and Q in the ratio of 3:1।
यहां पे भी डेफिशिएंसी बियर करने का एक अलग से रेशियो गिवन है, मतलब कि उनका ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:2:1। गारंटी मिली थी आर को, मतलब ये 1/10 वाले को, बचा था 7:2 मतलब पी और क्यू, लेकिन 7:2 रेशियो यूज ना करके डेफिशिएंसी के टाइम पे हम रेशियो यूज करेंगे 3:1। अब देखिए जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹4,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26। फर्म का प्रॉफिट नहीं हुआ है, फर्म का लॉस हो गया है। तो लॉस के केस में गारंटी का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, अब उसको समझते हैं। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। सबसे पहले यहां लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले प्रॉफिट होता तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता, यहां लिखते बाय प्रॉफिट, लेकिन यहां पे लिखेंगे टू नेट लॉस। क्वेश्चन में लॉस का फिगर गिवन है 4,50,000 रुपए, यहां लिखेंगे 4,50,000। ये हो गया हमारा नेट लॉस का फिगर, 4,50,000। अब इस क्वेश्चन में ना आईओसी है ना सैलरी है, सीधे गारंटी का क्लॉज है। हम यहां पे ही वर्किंग कर लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट बनाएंगे, लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी, पी क्यू एंड आर। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे देखिए 4,50,000 का प्रॉफिट नहीं है, 4,50,000 रुपए का लॉस है। इसीलिए जब फिगर्स हम यहाँ पे बांटेंगे तो उनको माइनस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 4,50,000 का 7/10 करेंगे। सबसे पहले 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10, देन दूसरे का 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 और 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो सबसे पहले का आ जाएगा 45,270, 3,15,000। क्यू का आ जाएगा 90,000 और आर का आ जाएगा 45,000। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब ये 4,50,000 का प्रॉफिट नहीं लॉस है, इसीलिए ये फिगर्स रहेंगे माइनस में। -3,15,000, -90,000, -45,000, यही स्पेशल बात है इस क्वेश्चन की। अब गारंटी वाला क्लॉज क्या लिखा हुआ है देखते हैं। गारंटी मिली है आर को गारंटी मिली है 1,20,000 रुपए की। आईओसी सैलरी कुछ है ही नहीं, तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा गारंटी का फिगर 1,20,000 रुपए यहां पे आना चाहिए। जो पार्टनर -45,000 पे पहुंच चुका है, क्या उसको 1,20,000 रुपए देने से वो 1,20,000 पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। -45 में जब आप +120 कर देंगे तो वो 75 पे ही पहुंचेगा। तो मतलब ये कि पहले तो 45,000 इसको मिले तो ये 0 पे पहुंचे, क्योंकि ये तो -45 पे चला गया है। 45,000 तो इसको 0 बनाने के लिए देने पड़ेंगे, 1,20,000 और देने पड़ेंगे, क्योंकि गारंटी दी है। अब इस क्वेश्चन में लॉस हो गया है, तो लॉस की वजह से हमें ये 45 अलग से देने पड़ेंगे और 1,20 भी देने पड़ेंगे, तो कुल मिला के देने पड़ेंगे 1,65,000 रुपए। 1,65,000 जब हम इसे देंगे तो इसका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। और यही खास बात है, देखिए गारंटी थी 120 की, लेकिन देना पड़ रहा है 165। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि ये माइनस में चला गया है। तो -45 से 0 तक लाने के लिए पहले +45 करना पड़ा,
फिर प्लस 120 और करना पड़ा, तो कुल मिला के 1,65,000 रुपए दिए। इस 1,65,000 को डेफिशिएंसी बोला जाएगा। यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी। 1,65,000 रुपए की डेफिशिएंसी को 3:1 में पार्टनर्स जो है वो डिवाइड कर लेंगे। 1,65,000 के दो हिस्से कर देंगे, 3/4 और 1/4। तो यहाँ पे 1,60,000 के डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 120, 1,23,750, 1,23,750। और दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 41,250। ये फाइनली उनके अकाउंट से फिगर्स माइनस कर दिए जाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, 1,65,000 को हमने 3/4 और 1/4 में डिवाइड कर दिया। 1,23,750 पी के अकाउंट से माइनस होंगे, वो ऑलरेडी माइनस में है, उसके पास देने के लिए है ही नहीं, उसके पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही है। तो लॉस में से लॉस कैसे देगा? लॉस में से लॉस ऐसे देगा कि अभी भले उसका लॉस है लेकिन उसके कैपिटल में तो पैसे पड़े हैं ना, उसके कैपिटल से 3,15,000 नहीं काटेंगे और ज्यादा अमाउंट काट लेंगे। मतलब इसका जो माइनस का फिगर था वो और बढ़ जाएगा। फाइनली 3,15,000 तो पहले चल रहा था, 1,23,750 और माइनस हो गया तो ये हो गया 4,38,750, 438,750। ये माइनस का फिगर है, ये उसका टोटल लॉस हो गया। क्यू की बात करें वो 90,000 ऑलरेडी माइनस में चल रहा था, 41,250 और माइनस हो गया तो ये हो गया 1,31,250। कुल मिला के देखिए पी का फाइनल लॉस आया 4,38,000, क्यू का फाइनल लॉस आया 1,31,000। इन दोनों के जो शेयर से लॉसेस के वो बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि 1,20,000 का एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो गया। 45,000 इसका शेयर जो माइनस में था उसको तो जीरो करना ही पड़ा, लेकिन 1,20 और देने पड़े। तो कुल मिला के जो बर्डन क्रिएट हुआ वो 1,65,000 का हुआ। 1,23,750 और 41,250 इनको टोटल करेंगे तो ये 1,65,000 बराबर आता है। अब ये लॉस है, ये भी लॉस है और ये प्रॉफिट है। फाइनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे शो करेंगे? यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर्स कैपिटल, क्योंकि केवल एक पार्टनर को ही प्रॉफिट मिल रहा है। कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 1,20,000 रुपए का। 1,20,000 यहां लिख देंगे। बाकी दो पार्टनर्स का हो रहा है लॉस, तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए लॉस किसका किसका हुआ? पी का भी हुआ और क्यू का भी हुआ। कितना कितना हुआ? फाइनल फिगर्स 438,750। यहां लिखेंगे 4,38,750। यहां माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे फिगर्स प्रॉफिट के यहां बांटते हैं, और अगर इधर लिख दिया मतलब कि वो लॉस ही है। सेकेंड पार्टनर का अमाउंट लिखा हुआ है 131,250। यहां लिखेंगे 131,250। इसका टोटल कर लेते हैं 5,70,000 रुपए। और यहां का भी फाइनल टोटल आ रहा है 5,70,000 रुपए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने 3 अलग अलग क्वेश्चंस लिए। पहले क्वेश्चन में गारंटी का फिगर था, फर्म को प्रॉफिट ही हो रहा था और गारंटी के साथ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं लिखा था। फिर सेकंड क्वेश्चन लिया, उसमें इंक्लूडिंग वर्ड भी था, एक्सक्लूडिंग वर्ड भी था, लेकिन एक्सक्लूडिंग वर्ड का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है अगर आप गारंटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में तो लॉस है। लॉस है तो लॉस के केस में क्या होगा? वर्किंग नोट बिल्कुल वैसे ही बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो हम लॉस बांटेंगे उसके बाद फाइनल फिगर लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करना पड़ता है। पहला वो जो लॉस को कवर करे, उसके बाद सेकंड वो जो गारंटी को कवर करे। इसकी वजह से होता यह है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जिनको डेफिशिएंसी बियर करनी है, उनका शेयर ऑफ लॉस और बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से जो आज वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया वो आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।